हेलो फ्रेंड्स, मैं सेजल जैन triple.com पर आप देख रहे हैं एक सलाम किसानों के नाम, जहां हम बात करते हैं उन किसान नेताओं के बारे में जिन्होंने किसानों के लिए एक सुनहरे कल का आगाज किया। दोस्तों, जब देश अपनी आज़ादी पाने की होड़ में लगा हुआ था, उस वक्त पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए और लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह को जगाने के लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय पत्रकारिता की इस क्रांतिकारी पत्रकारिता की कड़ी में एक महत्वपूर्ण पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे विजय सिंह पथिक जी। विजय सिंह पथिक उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में खुद को स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की मिसाल जलाई। विजय सिंह पथिक न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि वे कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। वह राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान के संपादक थे। उन्होंने अपने हिंदी स्वतंत्र साप्ताहिक राजस्थान संदेश और अजमेर से नव संदेश शुरू किया था। विजय जी तरुण राजस्थान हिंदी साप्ताहिक के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, राजस्थानी, मराठी और उर्दू जैसी अन्य भाषाओं का ज्ञान था। विजय जी अपनी बहन के पास आगे की पढ़ाई करने के लिए इंदौर आए तो उनकी मुलाकात क्रांतिकारी सचिन सान्याल से हुई, जिन्होंने क्रांतिकारी संगठन में शामिल होने का निर्णय करा। उनकी मुलाकात रस बिहारी बोस से कराई गई, जिनकी बनाई हुई अभिनव भारत समिति उन दिनों देश में सशस्त्र क्रांति की योजना में थी। बोस की इस योजना में विजय सिंह ने पूरा साथ दिया और इस अभियान का भेद जब अंग्रेजों के सामने खुल गया तो सभी क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियां रोकनी पड़ी। इसी दौरान जब साल 1915 के लाहौर असेंबली में बम कांड हुआ तो ब्रिटिश पुलिस के सामने भूप सिंह का नाम उजागर हो गया, जिसकी वजह से विजय सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया ताकि अंग्रेजी सरकार को धोखा दे सके। उन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपनी वेशभूषा भी बदल ली और राजस्थान में मेवाड़ियों की तरह रहने लगे। यहाँ पर उन्होंने वीर भारत सभा नाम के एक गुप्त संगठन की स्थापना की। 1920 में जब विजय सिंह पथिक अपने साथियों के साथ नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए और बिजौलिया के किसानों की दुर्दशा और देसी राजाओं की क्रूरता को दिखाती हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया तो गांधी जी पथिक जी के बिजौलिया आंदोलन से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका रुख देशी राजाओं और सामंतों के प्रति नरम ही बना रहा और उन्होंने किसानों को दूसरी जगह जाने की सलाह दी, जिसकी वजह से पथिक जी नाराज हो गए और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बिजौलिया आंदोलन को उन्होंने गति दे दी, जिसके कारण बिजौलिया आंदोलन अन्य क्षेत्रों के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मानो ऐसा लगने लगा राजस्थान में किसान आंदोलन की लहर चल पड़ी हो। इससे ब्रिटिश सरकार डर गई और अंततः सरकार ने राजस्थान के एजीजी हॉलैंड को बिजौलिया किसान पंचायत बोर्ड और राजस्थान सेवा संघ से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। शीघ्र ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया। किसानों की अनेक मांगे पूरी कर दी गई। 84 में से 35 लागतें माफ कर दी गई और किसानों की अभूतपूर्व जीत हुई। तो दोस्तों, ये थे विजय सिंह पथिक, जिन्होंने किसानों के हौसलों को ठंडा नहीं पड़ने दिया और उन्हें उनके हक के लिए लड़ना सिखा दिया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम किसान नेताओं के बारे में जानने के लिए बने रहिए triple.com पर।